हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जीन ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके लिए लगातार क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों का फार्मूला हम आपको एक पेज पे, 2 पेज पे, 3 पेज पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनमें जितने भी महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना होगा उन सभी को हम कर रहे हैं। तो ऐसे वीडियो को, ऐसे बेहतरीन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। बच्चों, आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि की शुरुआत की बच्चों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें ज़्यादातर चांस है बच्चों वो 6 नंबर के क्वेश्चन में इसी जो हमने यहाँ पे आपके सामने रखा है, पेज 1, ये पेज 2 है और पेज ये 3 है, यहीं से जो क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादातर चांस है कि आपके बोर्ड में जो यहाँ लिख दिया हूँ इसी फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा। कितने नंबर का पेपर में आएगा बच्चों क्वेश्चन? रियल नंबर चैप्टर से आपके सिलेबस में 6 नंबर का क्वेश्चन रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, सबसे पहला हम इसमें टॉपिक पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले बच्चों टॉपिक क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। और उस नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? कहा जाता है कि नेचुरल नंबर वह नंबर है जिसे हम किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करते हैं। इसका मतलब जिस नंबर से किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग की जाती है उसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन हमने यहां लिखा है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बच्चों डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको क्लास 11th में। एग्जाम्पल क्या है? हम नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होता है? कहेंगे 1 2 3 4 कहां तक जाएगा बच्चों? प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर इसके आधार पर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट नंबरों की जिसमें आपको जानकारी होना चाहिए, तो पहला है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर कौन होगा? तो वो है बच्चों 1, क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग ही 1 से होती है। दूसरा स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर, तो बच्चों 2 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा। और 1 डिजिट का बच्चों, 1 डिजिट की बात कर रहा हूं, 1 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो 1 होगा, और 1 डिजिट में सबसे लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो 9 होगा। बच्चों अगला है आपका नेचुरल नंबर कैन नॉट बी। नेचुरल नंबर क्या नहीं हो सकता? तो बच्चों देखिए, किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग हम निगेटिव नहीं करते, किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग हम फ्रैक्शन में नहीं करते, किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग हम डेसिमल में नहीं करते। तो बच्चों यही मैं यहाँ पे लिखा हूं कि नेचुरल नंबर कैन नॉट बी, निगेटिव भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, डेसिमल भी नहीं हो सकता। अगला टॉपिक है बच्चों होल नंबर। होल नंबर क्या है? तो कहते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ जीरो। मतलब नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर जीरो को हम इंक्लूड कर दें तो वह नंबर हो जाएगा आपका होल नंबर। होल नंबर डिनोटेड बाय डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। और होल नंबर की स्टार्टिंग देखिए, नेचुरल नंबर चूंकि इनके अंदर इंक्लूड है और साथ में एक जीरो है, तो नेचुरल नंबर में 1 से इनफाइनाइट होता है, तो 1 से इनफाइनाइट तो रहेगा, बट इसमें जीरो को हम क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। बच्चों स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात अगर करें तो यहाँ देख सकते हैं आपका 0 है। स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर की बात करें तो 1 है, और 1 डिजिट में स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करें तो 0, और 1 डिजिट में लार्जेस्ट होल नंबर की बात करें तो 9। और यहाँ पे होल नंबर कैन नॉट बी क्या नहीं हो सकता बच्चों? होल नंबर क्या नहीं हो सकता? जल्दी बताएंगे आप। तो देखिए यहाँ पे होल नंबर चूंकि नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 0 को जोड़ने से आता है, इसका मतलब नेचुरल नंबर यहाँ बोला हूं कि निगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल नहीं हो सकता, तो नेचुरल नंबर इसके अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब होल नंबर भी ये तीनों क्राइटेरिया कंप्लीट करेगा। अगला बच्चों, अगला है इंटीजर। इंटीजर क्या है बच्चों? तो कहते हैं होल नंबर के, जो यहाँ होल नंबर पढ़े हैं, इसके कलेक्शन में अगर निगेटिव नंबर्स को जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है आपका होल इंटीजर। इसका मतलब होल नंबर विथ निगेटिव, होल नंबर विथ निगेटिव नंबर को अगर कलेक्शन में रख दिया जाए तो वो बन जाता है इंटीजर। और इंटीजर को डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल आई से, और इसका स्टार्टिंग कहां से? हम कहेंगे माइनस इनफाइनाइट से होते हुए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कहां तक जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस
इंटीजर में 3 टाइप के नंबर आपको 3 तरीके के नेचर नंबरों का मिलेगा। पहला, या तो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, या तो नंबर नेगेटिव हो सकता है, और या तो नंबर 0 हो सकता है। मतलब 0 वह नंबर है जिसका ना तो साइन पॉजिटिव लिखते हैं और ना ही साइन नेगेटिव लिखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी होना चाहिए। अच्छा, 1 से लेकर इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर है, और बच्चों पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। 0 क्या है? तो नाइदर नेगेटिव ना पॉजिटिव। रही बात इसमें तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक ये हो गया आपका माइनस इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होगा। ये आपको जानकारी होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाने का चांस है। अगला बच्चों, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? तो कहते हैं रेशनल नंबर का वैसे डिफिनेशन बच्चों 2 तरीके से दिया जाता है। एक दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन, और एक दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। तो पहला है बच्चों रेशनल नंबर। फ्रैक्शन के आधार पर अगर डिफिनेशन इसका दें तो कहेंगे ऐसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p एंड q आर इंटीजर्स होना चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p एंड q आर इंटीजर्स होना ये कंपलसरी है। और साथ ही साथ बच्चों इस q जो डिनोमिनेटर पार्ट है, फ्रैक्शन का p न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है, तो ये q वाला जो पार्ट है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर कोई भी नंबर नीचे 0, ऊपर नंबर नीचे 0, इसका रिजल्ट होता है नॉट डिफाइंड। अगला बच्चों, इसका डिफिनेशन एक तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल भी दिया जाता है। तो कहते हैं डेसिमल अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिकरिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो कहते हैं जब किसी भी p/q के फॉर्म में अगर कोई नंबर फ्रैक्शन लिखा गया है, और p में जब q से हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो बच्चों 2 रिजल्ट आता है। एक आता है क्वोशंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भागफल, और एक होता है रिमाइंडर, जिसको बोलते हैं हिंदी में शेषफल। तो जब p में हम q से बच्चों डिवाइड करें, तो p में जब q से डिवाइड करते हैं तो q से p में डिवाइड करने के बाद 2 रिजल्ट, एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर। तो यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल में मुझे रिमाइंडर से मतलब है। तो रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसके 2 चांस है, या तो वो रिकरिंग डेसिमल का पार्ट होगा, या तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का पार्ट होगा। तो यहाँ चर्चा करूंगा रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल क्या है? तो कहते हैं ऐसा डेसिमल जिसमें हम p में q से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ना आए, मतलब रिमाइंडर 0 ना आए और बार बार रिमाइंडर रिपीट करें, तो ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। और रिकरिंग डेसिमल होता है बच्चों कितने? 2। एक होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल और एक होता है इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या है? तो कहते हैं डेसिमल लगने के बाद, मान लीजिए यहाँ डेसिमल लगाया हूं, और डेसिमल के बाद अगर नंबर मान लीजिए 2 है, तो इस डेसिमल लगने के बाद जितने भी नंबर हैं, अगर सभी के सभी नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो वह हो जाएगा आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल। अगर इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल की बात करें तो कहते हैं ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल लगने के बाद एट लीस्ट 1 डिजिट ऐसा होना चाहिए जो रिपीट ना करता हो। जो रिपीट ना करता हो, इसका मतलब एग्जांपल देखिए, ये हो गया आपका रिकरिंग डेसिमल। देखिए यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो लिखा गया नंबर है बच्चे वो रिपीट कर रहा है। यहाँ 0 डेसिमल के बाद देखिए लिखा है 2 और 3, और 2 और 3 सभी रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल। इम्प्योर क्या है? तो हम कहते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हूं 2.25 और इसके ऊपर बार लगा दें, तो देखिए डेसिमल के बाद एक 2 है, इस 2 के ऊपर बार नहीं है लेकिन 5 के ऊपर है, इसका मतलब ये इम्प्योर है, जिसमें एक नंबर रिपीट कर रहा है, एक नहीं कर रहा। तो ये हो गया आपका इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल। एग्जाम्पल समझिए रेशनल नंबर का, पहला है -7/2, ये भी आपका रेशनल नंबर है। 5/13 रेशनल नंबर है। 22/7 सबसे इंपॉर्टेंट यह बच्चों, क्योंकि पूछा जाता है कि 22/7 रेशनल या इरेशनल, तो बोलेंगे रेशनल। लेकिन अगर वही बात किया जाए पाई की वैल्यू भी कैलकुलेशन के पर्पज से 22/7 रखा जाता है, लेकिन बता दूं पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता, इसलिए ये 22/7 जो है एक रेशनल है, लेकिन पाई क्या होगा बच्चों? एक इरेशनल नंबर होगा। 0 क्या है? तो कहेंगे 0 भी एक क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि बच्चों 0 जो होता है इसकी क्राइटेरिया है न्यूमरेटर पार्ट 0 है, डिनोमिनेटर में तो 1 तो रख सकते हैं ना,
इसका मतलब है 0/1। इसका कंपेयर करें P अपान Q से, अगर बच्चों इसका कंपेयर करें P अपान Q से, तो देखेंगे P की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू 1। यहाँ बोला Q 0 नहीं होना चाहिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे कहाँ Q की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगला बच्चों एक 0.7 के ऊपर बार, ये भी आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल है, इसका मतलब ये भी आपका रेशनल का पार्ट है। 0.23 मतलब 23 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये भी रिकरिंग का पार्ट है। और 2.25 5 के ऊपर बार है, ये भी कौन सा डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल में इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल है, तो भी कैसा नंबर होगा, ये भी आपका एक रेशनल नंबर होगा। रही बात बच्चों, एक कंडीशन है आपको याद होना चाहिए, रेशनल में अगर रेशनल को प्लस कर दें या माइनस कर दें तो बच्चों हमेशा रेशनल मिलता है। रेशनल में मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें रेशनल से तो रेशनल मिलता है, बट एक क्राइटेरिया है बच्चों, डिनोमिनेटर पार्ट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगला है बच्चों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, तो कहते हैं जिस नंबर को P by Q के फॉर्म में न लिखा जा सके, जहां लिखा भी है P and Q आर इंटीजर्स होना चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इरेशनल नंबर को P by Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन डेफिनेशन, और एक है अगला ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। तो कहते हैं जो डेसिमल टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं वो रेशनल होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं उनको बोलते हैं आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डिफिनेशन देखिए, √2 √3 √π। देखिए इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ई एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ये, और 0.20 और 200 200 ये भी देखिए ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये भी नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। नोट में दो बातें याद रखेंगे, पहला पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 कैसा है, रेशनल नंबर है। रही बात, इसमें कुछ नोट डाल के लिखेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हो तो वो हमेशा इरेशनल होगा। एग्जांपल √2 √3 √5 √7। बच्चों इसका प्रूफ हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट न निकाला जा सके, वो भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। जैसे क्यूब √2 क्यूब √4, ऐसे नंबर हमेशा इरेशनल के पार्ट होते हैं। एक इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 2025 में कि इरेशनल प्लस इरेशनल में अगर प्लस माइनस कर दें, मतलब दो इरेशनल नंबर का सम कर दें, तो वह रेशनल हो भी सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। दो नंबर इरेशनल नंबर को हम माइनस कर दें तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें इरेशनल के साथ, तो इसके भी दो चांस है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अगला प्राइम नंबर क्या है, तो कहते हैं प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। बच्चों कितने फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर का मतलब, ये जो एग्जैक्टली 2 फैक्टर बच्चों यहाँ लिखा हूं, इसका मतलब है कि इसमें एक तो डिवाइड होगा ये 1 से, और एक होगा बच्चों ये इटसेल्फ से। किससे, इटसेल्फ से। तो 2 फैक्टर कौन, एक 1 और एक इटसेल्फ। अच्छा, बात करें कि अगर फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा। बच्चों एक जानकारी आपको होना चाहिए, दुनिया में एकमात्र ऐसा 2 ये नंबर है जो इवन है और प्राइम है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सब के सब ऑड होंगे, इवन नहीं। तो दुनिया में एकमात्र ऐसा 2 एक इवन नंबर है जो कैसा है, एक प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 3। तो ये याद रखेंगे, क्वेश्चन इसके ऊपर PYQ में आया हुआ है। बच्चों अगला टॉपिक है आपका कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर के बाद हम कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है, तो कहते हैं अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, यहाँ मोर देन 2 फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर को कभी कभी कंपाउंड नंबर के भी नाम से जानते हैं। यहाँ बात आता है कि बताइए ये 2 फैक्टर में कौन, 2 से ज्यादा फैक्टर में कौन, तो पहला हो गया 1 और दूसरा हो गया इटसेल्फ। क्या हो जाएगा बच्चों, इटसेल्फ। और इसके अलावा अगर अदर्स फैक्टर और मिल गया तो हम बोल देंगे वो एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर का प्रूफ भी आपके सिलेबस में रखा गया है, इसके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। रही बात फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो 9 होगा। अब फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। अब फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर की बात करें तो भी 4 होगा। और जहां तक बात है, एक नोट लगा के लिखेंगे कि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। बच्चों अगला है आपके सिलेबस में एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट
ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। कहने का मतलब है बच्चों ये कि किसी कंपोजिट नंबर को अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो उसके फैक्टर हमेशा यूनिक होंगे, मतलब सेम होंगे, बदलेंगे नहीं, और उनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं इस 12 का फैक्टर में, ये 12 किससे कटेगा 2 से, तो कितनी बार में 6 बार में, 2 से कटेगा कितनी बार में 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ 2 से पहले डिवाइड किए हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, आप 3 से कर सकते थे, फिर 2 से, फिर 2 से, मतलब ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। बट इसके फैक्टराइजेशन में हमेशा 2 2 3 ही आएगा अगर प्राइम फैक्टर किए हैं तो इसी 12 का फैक्टर को हमने लिखा कि 12 क्या है, एक कंपोजिट नंबर, और 12 का फैक्टर है 2 की पावर 2 इंटू 3। और ये क्या है बच्चों, ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बच्चों क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बच्चों आपके सिलेबस में ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक में कुछ एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन पढ़ना है। कितने पढ़ने बच्चों, 2। पहला एलसीएम और दूसरा एचसीएफ। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और एक होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का एक और भी नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं जीसीडी। क्या बोला जाता है बच्चों, जीसीडी। और जीसीडी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए। अगला है एलसीएम निकालते कब है, तो कहेंगे जब एलसीएम निकाला जाता है तो उसमें उस क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन में कुछ फेमस टर्म आएंगे। कौन टर्म आएगा, पहला स्मॉलेस्ट आ सकता है, लिस्ट आ सकता है, मिनिमम आ सकता है, वॉकिंग से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा अगर वॉकिंग टहलने की बात की जाती है, या रेस की क्वेश्चन बात आता है, ट्रैफिक लाइट्स की बात की जाती है, या अलार्म का क्वेश्चन आता है। किसका बच्चों, अलार्म का। अलार्म का भी क्वेश्चन अगर आता है कभी तो उसमें अपने आप समझ जाएंगे, उसका हमें एलसीएम ही निकालना होगा। रही बात एलसीएम में करते क्या है, तो हम कहेंगे किसी भी प्राइम फैक्टर का हम पावर जब कंपेयर करते हैं तो उस पावर में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। बच्चों कौन सा पावर लेते हैं, मैक्सिमम एक्सपोनेंट। मैक्सिमम एक्सपोनेंट मींस मैक्सिमम पावर को हम लेने का काम करते हैं। अगला है एचसीएफ। एचसीएफ में हम मिनिमम पावर लेते हैं। किसी भी प्राइम फैक्टर का फैक्टर कर देंगे 2 नंबर या 3 नंबर का, और करने के बाद उसमें कंपेयर करेंगे तो उस कंपेयर में हम मिनिमम पावर लेते हैं। और ये एचसीएफ निकालते कब हैं, तो जब किसी भी क्वेश्चन में लार्जेस्ट की बात किया जाए, मैक्सिमम की बात किया जाए, क्लॉथ के मेजर से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, या किसी भी क्वेश्चन में क्लॉथ की मेजरिंग करने की बात की जाए तो समझ लीजिए वहां पे आपका एचसीएफ लगेगा। लिक्विड से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे हो सकता है उस लिक्विड में पेट्रोल हो, मिल्क हो, या अदर भी सबस्टांस हो सकता है, लेकिन हाँ लिक्विड में से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें एचसीएफ ही निकालेंगे। बुक्स की क्वेश्चन आ जाए या स्टॉक्स की क्वेश्चन आ जाए, मतलब किसी ग्रुप की बात की जाए, कितने नंबर ऑफ ग्रुप बनाए जा सकते हैं, वहां पे याद रखिए एचसीएफ निकालने का काम करते हैं। बच्चों अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है बच्चों को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो कहते हैं ऐसे 2 या 2 से अधिक नंबर जिसका एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ 1 होने का मतलब उन दोनों को डिवाइड करने वाला एकमात्र नंबर होगा, वो है 1, इसलिए ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कोप्राइम। कोप्राइम कुछ और नहीं है, कोप्राइम को हम रिलेटिवली कोप्राइम भी नंबर बोलते हैं कभी कभी। तो कोप्राइम कुछ और नहीं है, कोप्राइम बस 2 या 2 से अधिक नंबरों का, ये हमेशा पेयर में होता है, और उनका निकालेंगे जब एचसीएफ तो वो उसका एचसीएफ 1 आएगा। जैसे बच्चों एग्जांपल में 1,3 है, तो 1,3 क्या है, तो हम बोलेंगे देखिए 1 और 3 में क्या कोई ऐसा नंबर है जो 1 और 3 को डिवाइड कर देगा, चेक करके बताइए, तो पता चलेगा इसको डिवाइड करने वाला एकमात्र नंबर है वो है 1। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना है, 1 है। 2 5 है, बताइए 2 और 5 को क्या कोई नंबर ऐसा है जो डिवाइड कर देगा, तो बोलेंगे कोई ऐसा नंबर नहीं है, वो है केवल 1। इसका मतलब इसका भी एचसीएफ कितना, 1। 3,7 इसका भी एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो इसलिए ऐसे पेयर वाले नंबर को जिसमें एचसीएफ 1 होता है उसको बोलते हैं कोप्राइम। नोट्स में नोट डाल के लिखेंगे इफ P and Q आर 2 प्राइम नंबर्स, अगर 2 प्राइम नंबर्स हैं P और Q, 2 प्राइम नंबर हैं P और Q, तो कहेंगे अगर 2 प्राइम नंबर हैं P और Q तो इसमें 2 बातें याद रखेंगे। आपको याद होना चाहिए, इसके ऊपर PYQ में क्वेश्चन आया है,
एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब पी इंटू क्यू का प्रोडक्ट। और एचसीएफ में चूंकि जानते हैं इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इसका मतलब एचसीएफ तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला है बच्चों, दो कॉन्सेप्ट और आपके सिलेबस में रखा गया है। एक है नंबर ऑफ जीरो, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा है आपका नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग प्लेस पूछा जाता है। ये क्या है, तो हम कहेंगे देखिए नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो मिनिमम एक्सपोनेंट ऑफ 2 और 5 लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, मिनिमम एक्सपोनेंट ऑफ 2 और 5। दोनों का नंबर का होना कंपलसरी है बच्चों, जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। इसका मतलब 2 और 5 की मिनिमम पावर देखेंगे। एग्जांपल, जैसे 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 4 है, तो यहां लिखा हूं पहले मिनिमम पावर ऑफ 2 और 5। तो बोलिए 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, इन दोनों में पावर कितना कम है, कम से कम कितना है, मिनिमम पावर कितना है, तो बोलेंगे 3। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोई रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के लास्ट में 3 जीरो बनेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देंगे, जैसे 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5। बताइए इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कोई एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। अगला है बच्चों टर्मिनेटिंग प्लेस, तो इसमें हम बच्चों मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ 2 और 5 देखते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, मिनिमम पावर, नंबर ऑफ जीरो में मिनिमम पावर। लेकिन रही बात टर्मिनेटिंग प्लेस में, तो हम मैक्सिमम पावर देखते हैं 2 और 5 का। जैसे एक एग्जांपल 7/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 है, तो इसमें अगर हमें नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग प्लेस काउंट करना है कि मतलब डेसिमल जहां लगा उसके कितने प्लेस के बाद वो इसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, तो उसमें हम देखते हैं 2 और 5 की मैक्सिमम पावर। 2 की पावर कितनी 3, यहाँ 5 की पावर कितनी 4, इसमें मैक्सिमम पावर कितना 4। इसका मतलब जब 7 में इस वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल जहां भी लगेगा उसके 4 प्लेस के बाद रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बच्चों एक और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप याद रखेंगे, वो है रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। दो नंबर अगर किसी क्वेश्चन में दिए जाएं और उसका एलसीएम और एचसीएफ बीच में रिलेशन निकालना हो, ये बच्चों क्वेश्चन आता है वेरिफिकेशन में, वेरीफाई करना होता है, तो वहां पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, और फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर ये कुछ और नहीं है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। इसीलिए बोलते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बच्चों ये फार्मूला जो वैलिड है वो केवल और केवल 2 नंबरों के लिए वैलिड है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1 का सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले बच्चों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो जिसमें हम समय समय पे लाते रहेंगे, तो ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।